बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मौजूद नाज़रीन व सामीईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम क़ुत्ब रब्बानी सैयदी अब्दुल वहाब अश-शारानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतहाई मुख्तसर अहवाल और आपके मज़ार मुबारक का मुख्तसरन तज़किरा पेश करते हैं। सैयदना व मौलाना शेख अबुल मवाहिब अबुल फतूहात अब्दुल वहाब अश-शाफ़िई अश-शारानी अल-अशअरी अश-शन्नावी अल-अहमदी अल-वफ़ाई अल-अलवी अल-अंसारी अस-सूफ़ी अल-क़ुरशी की विलादत बासआदत 899 हिजरी कल कशंदा गाँव में हुई। आप अपने दौर के इमामुल आरिफ़ीन व साहिब तसानीफ़ कसीरा व साहिब करामात अदीदा व मशहूर हैं। आपकी तालीफ़ात मुबारका से एक आलम मुस्तफ़ीद हुआ और हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिन इनामात व करामात से आपको नवाजा गया, तहदीस नेमत के तौर पर इनके मुतल्लिक़ आप ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही बुखारी शरीफ सुनाने का शर्फ़ हासिल हुआ। हज़रत सैयदना अब्दुल वहाब अश-शारानी फरमाते हैं कि हिजरी 911 का वाक़या है कि मैं बालाई मिस्र के सफ़र पर रवाना हुआ। जब हम कश्ती में सवार हुए तो तकरीबन 7 मगरमच्छ हमारे पीछे लग गए। इनमें से हर एक की जिसामत बैल के बराबर थी। कश्ती में तब सवार तमाम लोग खौफज़दा हो गए और डर के मारे कश्ती के किनारे कोई भी बैठने को तैयार न था। मैंने तहमत बांधा और दरिया में मगरमच्छों के दरमियान उतर गया। वो सब मुझे देखकर भाग गए और फिर मैं कश्ती में सवार हो गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत अता फ़रमा देते हैं। बसा औक़ात ऐसा होता कि मेहमानों के लिए मेरे पास थोड़ी सी खुराक होती, लेकिन जब वो खाते तो खूब पेट भर कर खाते और वो कम न पड़ती। एक मरतबा मेरे पास 14 किसान आए। मेरे पास सिर्फ़ एक ही रोटी थी जो मैंने उनको पेश कर दी और वो एक रोटी ही उन सब को कफ़ायत कर गई। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदी अब्दुल वहाब अश-शारानी क़ुत्ब रब्बानी को ऐसी क़ुव्वत अता फ़रमा दी थी कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैवानात, जमादात व नबातात की तस्बीहात समात फरमाते थे। एक मरतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेख अमीनुद्दीन की इक़्तिदा में नमाज़ मग़रिब अदा कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम हिजाबात दूर फरमा दिए। आप फरमाते हैं कि मैंने मस्जिद के सतूनों, दीवारों, चटाइयों और फ़र्श के पत्थरों की तस्बीहात सुनी, हत्ता कि मैं मदहोश हो गया। और फिर ये कैफ़ियत होगी कि मिस्र के इर्द गिर्द जो शख्स गुफ्तगू करता मुझे सुनाई देती, हत्ता कि बाहर की बस्तियों तक के लोगों की गुफ्तगू सुन सकता था। फिर मामला यहाँ तक पहुँचा कि ज़मीन के तमाम बाशिंदों की गुफ्तगू सुन सकता था। फिर बहर मुहीत और दीगर दरियाओं, समुंदरों की मछलियों की तस्बीहात भी सुनाई देने लगी। और एक तस्बीह कि ये अल्फाज मैंने सुने, सुब्हानल मलिकिल खल्लाक़ रब्बिल जमादात वल हैवानात वन नबातात वल अर्ज़ाक़ सुब्हान मन ला यंसा क़ूतु अहदिम मिन ख़ल्क़िही वला यक़तअु बर्रिही अम्मन असा। हज़रत सैयदी अब्दुल वहाब शारानी क़ुत्ब रब्बानी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस बात की भी पहचान और इत्तला अता फ़रमा दी थी कि जब मैं किसी वली की कब्र मुबारक के लिए ज़ियारत के लिए जाता तो मुझे मालूम हो जाता कि वो कब्र में तशरीफ़ फरमा हैं या नहीं, क्योंकि अक्सर औलिया किराम विसाल के बाद अपनी अपनी कब्रों से इधर उधर तशरीफ़ जाते ले जाते हैं। एक मरतबा मैं सैयदी उमर बिन्त अल-फ़ारिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे कब्र में न मिले। बाद में जब वो तशरीफ़ लाए तो फरमाने लगे कि मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ गया था। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सैयदी अबुल अब्बास अल-मुर्सी अश-शाज़िली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत को जाना हो तो हफ्ता के दिन सुबह सादक से पहले जाओ, उस वक्त आप तशरीफ़ फरमा होते हैं। सैयदी याक़ूतुल अर्श की ज़ियारत
پیر کے دن نماز ظہر کے بعد کیا کرو، اور اگر میں فوت ہو جاؤں تو ہفتہ کے دن صبح کی نماز کے بعد میری زیارت کو آیا کرو۔ سید عبدالوہاب الشعرانی نے 973 ہجری قاہرہ میں وصال پایا اور سیدی نور الدین الشونی کے قریب مدفون ہوئے۔ بحمداللہ اس ولی کامل کی بارگاہ میں یہ بندہ ناچیز اپنے احباب کے ہمراہ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اپنا اور اپنے احباب کا سلام پیش کیا اور ایک چادر کا قلیل سا نذرانہ حضرت کی قبر مبارک پر پیش کیا۔ کچھ دیر آپ کی بارگاہ اقدس میں سر جھکائے بیٹھے رہے تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کرم میں آ جائیں۔ دعا کے بعد مسجد سیدنا عبدالوہاب الشعرانی کے امام و خطیب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قطب ربانی سیدی عبدالوہاب شعرانی کی بارگاہ مقدسہ میں ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔